सुप्रभात बच्चों। आज हम 9th क्लास भाग 1 क्षितिज के गद्य भाग से 2 बैलों की कथा लेकर के आए हैं, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने पशु पक्षियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। 2 बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति विशेष लगाव होता है। ये सजीव चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। लेखक का मानना था 2 बैलों की कथा कि जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी किसी रूप में क्रोधित नहीं देखा। गधे का यही सीधापन अफ्रीका में भी दुर्दशा झेल रहा भारतवासियों में भी है। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। कहानी शुरू होती है। झूरी के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते थे। मूक भाषा मतलब बिना बोले। झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता। इन बैलों को भी झूरी से बहुत स्नेह था। एक बार झूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश की, परंतु झूरी का साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने घर तक ले गया और उन्हें जाकर बांधकर सूखा चारा खाने को दे दिया। रात को दोनों रस्सी तोड़कर सुबह तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो उन्हें गले लगा लिया। आसपास अन्य लोग भी वहां एकत्र हो गए और तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने मजदूर को उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने को कहा। झूरी ने भूसे में खली डालने के लिए तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना दी। अगले दिन जब दूसरा दिन होता है तो झूरी का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले जाता है। इस बार वह दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। रास्ते में हीरा गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहता है, परंतु हीरा संभाल लेता है। घर पहुंचकर वह दोनों को मोटी रस्सियों में बांध देता है और उन्हें सूखा चारा खाने को देता है। वह अपने बैलों को खली, चूनी आदि सब देता था। यह देखकर हीरा मोती को बहुत दुख हुआ। हीरा और मोती से खूब काम लेता था, फिर भी उन्हें खाने को कुछ नहीं देता था। एक गया की लड़की थी जिसकी माँ मर गई थी। वह चोरी छुपे से अपने हिस्से की 2 रोटी एक एक दोनों बैलों को खिला देती थी। एक रात ये दोनों बैल रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे तो गया की लड़की ने इन्हें खोलकर भगा दिया और चिल्लाकर कहने लगी कि फूफा वाले बैल भाग गए हैं। गया गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, परंतु ये दोनों बैल भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें भूख लगती है तो वो किसी मटर के खेत में चले जाते हैं। पेट भर जाने के बाद आनंद मनाने लगते हैं। तभी एक सांड डोंकता हुआ यानी कि फुंकारता हुआ आता है। दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर भगा देते हैं। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस जाते हैं। तभी 2 आदमी लाठियां लेकर आए और उन्हें घेर लिया। हीरा निकल जाता है पर मोती फंस जाता है। मोती को फंसा देखकर भी हीरा रुक जाता है। दोनों बैलों को पकड़कर काजी हौस में बंद कर दिया जाता है। काजी हौस होता है जहां आवारा पशुओं को बांधा जाता है। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अन्य जानवर गधे, भैंसे, बकरियां, घोड़े आदि भी बंद थे। हीरा मोती कोशिश करके काजी हौस की दीवार को तोड़ देते हैं। सभी जानवर भाग जाते हैं, परंतु गधे नहीं भागते। तो मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल देता है और वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाते क्योंकि हीरा की रस्सी टूट नहीं सकी थी। सुबह होते ही काजी हौस का चौकीदार आदि मोती की खूब मरम्मत करते हैं, यानी खूब पिटाई करते हैं और उसे मोटी रस्सी से बांध देते हैं। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। एक दिन दड़ियल कसाई आता है और नीलामी में उनको खरीद कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता रहता है। अचानक उन्हें लगा कि उनका परिचय रास्ता है। यहीं से झूरी के घर से उन्हें ले गया
ले जाया गया था वे तेज गति से चलने लगते हैं और अपना गांव खेत कुआं दिखाई देने लगे। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते फांदते अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से लेकर आया हूँ। झूरी ने कहा कि ये उसके बैल हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगता है। मोती सींग चलाता है, दड़ियल पीछे हटता है। मोती ने उसका पीछा किया और दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर और दाना खाने के लिए दिया जाता है। झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रस्तुत कहानी में दो बैलों की कथा में जो पशुओं के प्रति मार्मिक वर्णन किया गया है वह अति संवेदनशील है। पशु पक्षियों के प्रति मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी का विशेष प्रयोग किया है। इस पूरी कहानी का यही सार है। कहानी के प्रश्न उत्तर आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस कहानी का सार याद करें।